कल रेनू की संज्ञा की परीक्षा है, पर उसे बहुत नींद आ रही है। वो तो सो गई। अब वो गई है जादू की दुनिया में। वहां उसे एक पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, तुम क्या सोच रही हो? कल मेरी हिंदी की परीक्षा है और मुझे संज्ञा के बारे में जानना है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम हरिराम है। चलो, मैं तुम्हें संज्ञा के विषय में समझाता हूँ। कुछ याद आया बच्चों? पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में जाना था। अब एक बार फिर से हम कुछ रिवीजन करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है बच्चों? जिस शब्द से प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से उसके बारे में ज्ञान हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझा बच्चों? आपने इस तस्वीर को गौर से देखा? ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि विशेष व्यक्ति। अब हम जानेंगे बाइबल के बारे में। बाइबल एक विशेष ग्रंथ यानी कि विशेष पुस्तिका है। बच्चों, ताजमहल आप सबको पता ही होगा, आगरा का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल यानी कि विशेष स्थान। बच्चों, जंगल के बाघ को तो आप जानते ही होंगे, हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि विशेष प्राणी। सारे बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है और उनमें उनके पसंदीदा व्यक्ति होते हैं छोटा भीम, डोरेमोन और मोटू। बच्चों, जैसे हमने विशेष व्यक्तियों के बारे में जाना, वैसे ही विशेष वस्तु भी होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, चाय पाउडर और कुछ खास पुस्तक। इनमें भी कुछ विशेष नाम होते हैं, जैसे नोकिया मोबाइल, टाटा टी, भगवत गीता। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कश्मीर बहुत सुंदर है और नेहा पुस्तक पढ़ रही है। इन वाक्यों में नेहा और कश्मीर दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझा बच्चों? अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का ज्ञान होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। अखबार शब्द कहने से नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता आदि सभी अखबारों का बोध होता है। स्टेशन शब्द कहने से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आदि सभी स्टेशनों का बोध होता है। गांव गांव शब्द कहने से देश के छोटे बड़े सभी गांव का बोध होता है। अखबार, स्टेशन, गांव ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। समझा बच्चों? हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे व्यक्तियों में लड़का, लड़की, बच्चा, दादा, दादी, पिता, इन सभी नामों से हमें इनके संपूर्ण जाति का बोध होता है। वैसे ही वस्तुओं में मोबाइल, गाड़ी, संगणक, किताब, खिड़की
इन सभी नामों से हमें इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। वैसे ही स्थानों में गांव, अस्पताल, शहर, नदी, स्कूल, इन सभी स्थानों के नामों से हमें उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। प्राणियों में शेर, खरगोश, हाथी, मोर, तोता, इन सभी जानवरों में हमें उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे मेरे गांव में बहुत से जानवर हैं। इस वाक्य में गांव और जानवर यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और स्कूल यह जातिवाचक संज्ञा है। समझा बच्चों? अब वर्कशीट टाइम। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को रेखांकित करें और जातिवाचक संज्ञाओं पर गोला बनाएं। ठीक है बच्चों?